रिद्धि, क्या कर रहे हो आप? व्हाट? क्या कर रहे हो आप? सुशोरी देख रहे हो? शुश शुश मत करो बेटा, एक बाहर निकल जाएगा मुंह से। जाओ सोफे में जाके बैठो। गो सिट देयर। रिद्धि को बड़ा अच्छा लगता है सोसारी। सोसारी के जितने भी एपिसोड्स आते हैं, लेटेस्ट हो पुराने हो, हम प्लेलिस्ट चला देते हैं उसके लिए, ताकि वो अपना आराम से एंजॉय करे। और ये हम इसको हमेशा नहीं करवाते, इसके साथ बस स्ट्रगल रहता है कि सुबह सुबह, स्पेशली सुबह सुबह जब इसको थोड़ा सा कुछ खिलाना होता है। अभी जैसे मैं इसको बॉइल्ड एग खिला रहा था तो खाने में नखरे कर रही थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए लगा दिया ताकि ये देखते देखते ये बॉइल्ड एग एटलीस्ट खा ले। तो बेटे बम पियो। ओपी ना, कम 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 कम, हैव ए बाइट। वेरी गुड बेटा। फिर नीचे क्यों आ गए? जाओ सोफा में बैठो, जाओ। गो सिट देयर, गो। I'll play another one. Go sit there. Go. जा बेटे, अरे जा बेटे, वहां जाके बैठो। डांसी करनी है? अच्छा, डांसी भी लगाऊंगा बाद में, पहले अभी जाके वहां बैठ के देखो। जाओ, गो, फिर नेक्स्ट लगाऊंगा, नेक्स्ट। गो 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 गो। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइस जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जो लोग वीडियो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, बट उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते थे, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप न्यू व्यूअर्स हैं, आप सब्सक्राइब करके देखिए, आपको वीडियोज़ अच्छे लगेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में, एक और व्लॉग में। कुछ दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मैं इंडिया से आया था। और जब भी हम इंडिया से यहाँ आते हैं तो मैं मोस्ट ऑफ दी जो दवाइयाँ होती हैं, खांसी की, बुखार की, बदन दर्द वगैरह, इन सब की मैं थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लेके आ जाता हूँ। तो इस बार भी लकीली मैं डीकोल टोटल लेके आ गया था और दैट रियली वर्कड फास्ट। क्योंकि जब हमें जुकाम वगैरह हुआ, हल्का सा बुखार आना हुआ, डीकोल्ड की एक गोली ली थी मैंने और उसने बिल्कुल बढ़िया कर दिया। तो हमें जीपी की अपॉइंटमेंट लेने की और वो सब में ज़रूरत नहीं पड़ी, डीकोल्ड ने अपना काम कर दिया था। तो गाइस, बैकयार्ड कैसा लग रहा है? बैकयार्ड में टाइल्स वाइल्स लगने के बाद एकदम मज़ा आ रहा है बहुत देख के, ये ग्रास वगैरह एकदम बढ़िया से। बट मौसम देखो कितना घटिया, कितना बेकार मौसम हो रहा है, कुछ कहने की हद नहीं है। अभी तक वैसे यहाँ पे प्रॉपर वाली बर्फ़ नहीं गिरी है, तो बर्फ़ जब गिरेगी तब की बात तो तब है। बट एक बार ज़रा बढ़िया से धूप निकलती ना यहाँ पे, तो कम से कम टाइल्स लगाने के बाद मैं पीछे अपना ये जो मेरा गार्डन फर्नीचर है वो लगा के आराम से बैठता, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा सा तो आराम फरमाता। बट नहीं, वैसे अब गर्मियाँ आने में ज़्यादा टाइम नहीं है और 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर गर्मियों में तो आराम से, मतलब गर्मियाँ क्या, स्प्रिंग जब से शुरू होगा मार्च तो तब से बढ़िया मौसम हो जाएगा, तो फिर आराम से बैठा जा सकता है। वैसे भी अगर काम हो भी गया था तो सर्दियों में तो बनता नहीं है बाहर बैठना, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ का वेदर इतना एक्सट्रीम लेवल पे रहता है कि भाई, मतलब ये जो आपका दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको धूप नहीं मिलेगी। बट हाँ ठीक है, अब मार्च का वेट कर रहा हूँ मैं। और अब जल्दी मैं एक नया बारबेक्यू लेने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा वाला। तो प्लान ये है कि जब स्प्रिंग वगैरह गर्मियाँ आ जाएंगी तो थोड़ा उस बड़े बारबेक्यू को ज़रा लगा के बढ़िया से एंजॉय करेंगे। देखते देखते जनवरी ऑलमोस्ट आधा हो गया है और एक आध महीने में स्प्रिंग शुरू हो जाएगी, मार्च अप्रैल शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोबारा तैयारी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, जुलाई में दोबारा इंडिया आने की चांसेस हैं इस वक्त कि इस बार हम फिर दोबारा इंडिया जाएं। वैसे तो मैं हर साल जाने की कोशिश करता हूं, अनटिल अनलेस कोई एन मौके में ऐसा काम ना आ जाए या ऐसी कोई सिचुएशन ना बन जाए कि जिसकी वजह से मुझे ना जाना पड़े। अदरवाइज़
हम तो हर साल जाते हैं, कई साल तो ऐसे भी रहे हैं जिसमें हम 2-2 बार ही गए हैं, मतलब समर्स में भी एंड देन विंटर्स में भी। बट अब थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए हैं तो टिकट विकेट भी अब पूरे डबल पड़ जाते हैं, तो महंगा पड़ता है बहुत। तो अब साल में 2 बार तो आना नहीं हो पाता है, बट हाँ आई मेक श्योर दैट वी ट्रैवल एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। अभी तो टिकट्स बहुत महंगी थी, मैंने डायरेक्ट टिकट्स देखी थी एयर इंडिया की और KLM की, तो वो काफ़ी महंगी पड़ रही थी, मतलब 1200-1300 यूरो पर टिकट, मतलब पर हेड। मेरी वाट लग जाएगी अगर इतना मैं इतने में टिकट बुक कराई। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसी डील मिल जाए जो कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी हो तो आई डोंट माइंड, क्योंकि अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट में अगर 1.5 या 2 घंटे का हॉल्ट हुआ तो वो ज़्यादा मतलब गैप नहीं है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ मिल जाता है और टिकट अच्छी पड़ जाती है तो मैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में भी आने के लिए तैयार हूँ। उसमें क्या होता है, बच्चों के लिए भी ठीक रहता है, एकदम से लॉन्ग एकदम स्ट्रेच पे फ़्लाइट नहीं होती, थोड़ा सा उनको भी रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है जब वो नीचे उतरते हैं, थोड़ा इधर उधर खेलना उछलना कूदना बैठना, तो ठीक है। बट लेट्स सी क्या होता है। ये इतनी स्मार्ट हो गई है, इसे सब पता चल गया है, खुद ही रिमोट लेके लगी रहती है, यहाँ से वहाँ बटन दबा, ये बटन दबा, वो बटन दबा। उसको जैसे ही दिखता है कि कोई ऐड आ गया, ये देखिए जैसे यहाँ दिखा कोई ऐड आ गया, फट से बटन दबाएगी और चेंज कर देगी। बेटे क्या लगा रहे हो आप? रिद्धि क्या क्या लगा रहे हो? भाई ये मेरा दूसरा फ़ोन है, इसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ, देखिए आपके सामने, ठीक है। और ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया इसे, ठीक। अब ये देखिए, अब इसमें कुछ नहीं आ रहा। अब ये मैं इसको दूंगा, ये अपने आप इसको पता है कि साइड से कौन सा बटन इसको लॉन्ग प्रेस करना, मतलब इसे ये भी पता है कि सिर्फ प्रेस नहीं लॉन्ग प्रेस करना है और ये स्विच ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। रिद्धि फ़ोन देखो, फ़ोन चल रहा है, ला मेरे को दे दो रिमोट। आप ये देखो कि फ़ोन चल रहा है, आप देखो, सी ये देखो 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 इसको लॉन्ग अपने इसने अंगूठे से लॉन्ग प्रेस करके फ़ोन, ये देखो दिख रहा है आपको, ये इसने स्विच ऑन कर दिया आज। हाँ मुझे पता लग गया आपने कर दिया, दिखा भी रही है उसके बाद कि भैया मैंने कर दिया, तो जितना भी मर्जी इसका स्विच ऑफ कर ले, मैं इसको स्विच ऑन कर ही लूँगी। गाइस इतने मतलब आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूँ कितने स्मार्ट हो गए हैं। हम जब इनकी उम्र में थे तो मुझे लग रहा है इनके आधे स्मार्ट भी नहीं रहे होंगे। हो गया ऑन फ़ोन, हो गया फ़ोन ऑन हो गया, ये देखो। अब उसे ये देखो, अब उसे पासवर्ड नहीं पता, मेरा थंब इम्प्रेशन नहीं पता, तो बटन दबाती रहती है, तो ये इमरजेंसी SOS कॉल लग जाता। कई बारी तो इसने इमरजेंसी कॉल लगा भी दी है, और बिलीव मी गाइस मुझे पुलिस के वहाँ से कॉल आया और मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब कॉल लग गया होगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको ऐसी डांटा, इससे फ़ोन छीन के मैंने कॉल ऐसी फ़ोन बंद कर दिया। विद इन 5 सेकेंड्स मुझे कॉल बैक आया कि मैं पुलिस के वहाँ से बोल रही हूँ, आपने फ़ोन लगाया था। मैंने कहा नहीं, गलती से मेरी बेटी ने लगा दिया था, तो आई एम सॉरी अबाउट इट। कहती बट इज एवरीथिंग ऑलराइट, यू आर येलिंग एट हर। मैंने कहा नो नो, आई वाज जस्ट किडिंग विद हर। मैंने बोला कि मैं उसको मजाक में ऐसे ही डरा रहा था कि आपको दोबारा फ़ोन ना कर दे, दैट शी डजंट कॉल यू अगैन। सो कहती ओके इट्स ओके, देन उसने फ़ोन काटा। अदरवाइज शी वॉज इंक्वायरिंग ऑल्सो कि भाई तू कहीं बच्चे को डरा धमका तो नहीं है, मारपीट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसके रूल्स भी बड़े स्ट्रिक्ट है, तो ये भी कहानी हो जाती कई बारी। अब देखो उसने, अब उसका मन भर गया होगा अंडा खाने से भी और टीवी देखने से भी। टीवी उसने अपने आप बंद कर दिया। अब यहाँ पे आ गया वो अपना ये छोटी सी बकेट है, ये उससे खेलने में लगी हुई है। क्या कर रहे हो बेटे, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग विद इट? खाना बना रहे हो? रिद्धि बेटे, ये लो लास्ट है क्या काम? रिद्धि चीज़ खानी, आओ कम, दौड़ के शाबाश, ये खा लो, इसके बाद चीज़ दूंगा। आओ बेटी, मम पीना। अब आपने मम भी पी लिया, ये लास्ट बाइट खा लो, वेरी गुड। बस
गुड गर्ल। भाई साहब ये खा लिया, अब आप फ्री हो। अब मैं इसके बाद आपको एक दूसरी चीज़ भी दूंगा, ओके। तो गाइस आज न्यूज़ चला के देखते हैं। धीरे धीरे दिल्ली के इलेक्शंस जो है काफ़ी गर्मी पकड़ रहे हैं। पूरी की पूरी सीटों में जो हो नई दिल्ली विधानसभा का बड़ा तगड़ा कांटे का चुनाव होगा। अगर आप मेरी पर्सनली राय पूछे तो आई पर्सनली फील, मुझे लगता है कि मतलब मैं चाहता हूं कि प्रवेश वर्मा जो है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी सीट जीते। हालांकि टफ होगा उसके लिए भी। मैंने फिर स्विच ऑफ कर दिया है। अब ये फिर जो है इसको जो है ये देखो चलने लग गया उसके हाथ। और ये देखो खोल दिया उसने। बेटे दिखाओ, फोन को दिखाओ वहां पे रिद्धि। आप मेरे वीडियोस के अलावा मेरे शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट भी देखिए। उसमें आपको शॉर्ट्स देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ फ़नी। तो अपना साथ बनाए रखिए और फिर जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, शॉर्ट के साथ या एक नए लाइव सेशन के साथ। तब तक मैं कहूँगा आप अपना ख्याल रखिए, सभी लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और तब तक के लिए मैं कहता हूँ बाय और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।